प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे टॉपिक माध्यक। माध्यक में हम लोगों ने टाइप नंबर 1 के ऊपर कल काम किया, यानी विधि नंबर 1 कि जब केवल विचर x का मान दिया होता है तो हम लोग कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं। तो टाइप नंबर 1 में आप लोगों ने 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े। जब विषम पदों के लिए सूत्र माध्यक m बराबर n+1/2वें पद का मान, समपदों के लिए सूत्र m बराबर n+1/2वें पद का मान बराबर मध्य पदों के योग का आधा। ये पहली विधि आप लोगों ने कल पढ़ी। आज मैं टाइप नंबर 2 के ऊपर चर्चा करूंगा कि जब विचर x का मान आपको दिया गया हो और आपको बारंबारता का मान दिया गया हो। विचर x आपको दिया गया है, बारंबारता दे रखी है, तो इसका माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी। CF के सामने विचर x का मान ये रिजल्ट काम में लेंगे। टॉपिक माध्यक। माध्यक में आपको जब विचर x का मान दिया गया और बारंबारता दी गई हो तो माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी। n/2 से ठीक। CF यानी संचयी बारंबारता। CF के सामने विचर x का मान कैपिटल N है, जहां कैपिटल N बराबर पदों का योग। अच्छा प्रश्न बनता है यहां से बोर्ड के लिहाज से कि जब विचर x का मान दिया गया हो, बारंबारता का मान दिया गया हो, तो माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी। CF होती है संचयी बारंबारता। अब हमें यहाँ से संचयी बारंबारता का एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाओ, आगे के क्रम में आपके पास संचयी बारंबारता प्राप्त होगी। तो ये होता है CF कह दो या संचयी बारंबारता कह दो, यानी माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी। CF के सामने विचर x का मान। मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे एक्सप्लेन करूं। एग्जाम्पल 1, बंटन का माध्यक ज्ञात करो। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। जैसे विचर x का मान आपको दे दिया 1, 2, 3, 4 और 5। बारंबारता का मान 2, 5, 3, 4 और 1। गौर कीजिए, विचर x का मान, बारंबारता f का मान दे रखा है। यही टाइप नंबर 2 कहती है
कि जब विचर x का मान दिया गया हो, आपके पास ये रहा, और बारंबारता का मान दिया गया हो, ये रहा। तो विचर x और बारंबारता दे रखी हो तो सर्वप्रथम माध्यक ज्ञात करो। रिजल्ट यह कि माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने विचर x का मान, ये है। इसमें नया कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता, सी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि बारंबारताओं के योग को आप लोग जोड़ते रहे उत्तरोत्तर क्रम। आपके पास संचयी बारंबारता का मान, ये बारंबारता की मान, इनको उत्तरोत्तर क्रम में योग करना। पहला अंक 2 जोड़ दिया 7, 2 में 5 जोड़ दिया 7, 7 में 3 जोड़ दिया 10, 10 में 4 जोड़ दिया 14, 14 में 1 जोड़ दिया और ये आपके पास है। अब मैं रिजल्ट लगाऊंगा। क्या सूत्र कहता है कि माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान क्या है? माध्यक m n कैपिटल N पदों का योग, आपके पास पदों का योग आ गया 15, n की जगह मैंने 15 रख दिया, 15/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने विचर x का मान, यानी माध्यक m बराबर 15 में 2 का भाग देंगे तो क्या गया 7.5, 7.5 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान माध्यक m बराबर 7.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखो ये रहा संचयी बार, तो 7.5 से ठीक बड़ी ये है कि सामने विचर x का मान, इसके सामने विचर x का मान 3 है, तो माध्यक m का मान आ गया आपके पास 3। ये तो ये हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 2, बहुत अच्छी कैटेगरी है कि जब विचर x और बारंबारता आपको दे रखी है और माध्यक ज्ञात करना है तो m बराबर, यानी माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने विचर x का मान। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग इस पैटर्न के ऊपर काम करेंगे। अब आप लोग देखिए अपनी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब आता है आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण 17.5। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यह एग्जाम्पल है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान निम्नानुसार है। अर्थात आप लोगों को ये ऑलरेडी पहले ही आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रखे हैं मान 8, 11, 12, 16, 16 प्लस x, 20, 25, 30। यदि माध्यक 18, अब आपको माध्यक m का मान दे रखा 18, तो आप लोगों को इस x का मान ज्ञात करना है। ये जो है यहाँ पे x है। भैया सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि सवाल की नब्ज पकड़ो। आपको केवल और केवल विचर x का मान दिया गया है यहाँ पे, ओनली केवल विचर x। अब बात ये आती है कि जब केवल विचर x दिया है तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, एक सम पदों के लिए और एक विषम पदों के लिए सूत्र। देखते हैं किस प्रकार का पैटर्न है। काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पदों की संख्या n का मान 8 है। अर्थात आपके पास सम पदों के लिए सूत्र काम करेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पैटर्न पे काम करते रहे। केवल विचर x का मान दिया गया है, माध्यक का मान है इतना तो पता लग गया।
कि टाइप नंबर 1 का सवाल है। अब यहाँ पे ये पता लगा लिया आपने एक समपद है, तो मैं समपदों के लिए सूत्र लगाऊंगा। समपदों के लिए सूत्र माध्यक m बराबर n प्लस 1/2वें पद का मान बराबर मध्य पदों के योग का आधा। यह सूत्र में माध्यक m बराबर स्मॉल n पदों की संख्या काउंट करें, आरोही क्रम में व्यवस्थित दे रखे हैं उसने मान 1 2 3 4 5 6 7 8, n की जगह मैंने 8 रख दिया, प्लस 1/2वें पद का मान बराबर होगा मध्य पदों के योग का आधा। पदों की संख्या 8 है, तो बीच वाले पद आपके पास ये आ गए, यानी मध्य पद आपके पास आ गए 16, ये आ गए आपके पास मध्य, प्लस दूसरा पद आपके पास 16 प्लस x बटा आपके पास माध्यक m का मान 18 दिया गया है। माध्यक m 16 को और 16 को जोड़ा, 16 और 16 32 प्लस x बटे 2। माध्यक का मान 18 दे रखा है, माध्यक m की जगह आप लोगों ने 18 रख दिया, बहुत अच्छी बात, बराबर 32 प्लस x बटा 2। अब हम लोग इसका वज्र गुणा करेंगे। 1 को 32 से गुणा किया तो 32 को 1 से गुणा किया 32 प्लस का 1 को 1 से गुणा किया x बराबर 18 को 2 से गुणा किया 18 दूनी 36। पक्षांतरण करें, इस 32 को मैं दूसरे पक्ष में लेके जाऊंगा तो प्लस 32 उधर माइनस का हो जाएगा, x बराबर 36 उधर है, 32 उधर किसका हो गया माइनस का, 36 में से 32 घटाए तो आपके पास बच गया 46, अर्थात आप लोगों के पास x की वैल्यू जो पूछी थी वो 46। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के ऊपर पैटर्न के ऊपर देखा करें कि किस विधि का किस प्रकार का क्वेश्चन है। आप लोग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कर सकते। अब 17.5 में ये आप लोगों के एग्जाम्पल थे। 17.5 के जो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ऐसा कोई सवाल ये जो आप लोग नहीं कर सकते। कल मैं 17.5 के ऊपर चर्चा करूँगा, तो आप लोग अपनी रफ कॉपी में नोट बुक में सब सर्वप्रथम जितना मैटर मैंने माध्यक का करवाया है वो आप लोग विधिवत रूप से करें। 17.5 को रफ कॉपी में आप लोग निकालें। नेक्स्ट हम लोग कल 17.5 एक्सरसाइज पढ़ेंगे माध्यक। धन्यवाद।